ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश मंदौ हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ हरि गुणगान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। हाँ, रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, आज हम 148 दोहे तक आ गए हैं और आज 148 से लेकर 149 दोहे तक की कथा सुनाएंगे। मनु शतरूपा ने तपस्या की और आकाशवाणी हुई। पहले आकाशवाणी के बाद जब उन्होंने प्रार्थना की, हम आपको सगुण रूप में देखना चाहते हैं, तो सगुण रूप में कौन आए मनु शतरूपा के सामने? गोस्वामी जी तो कहते हैं भैया, जिनका वर्णन किया उन्होंने नख से सिक तक बड़ा सुंदर रूप का वर्णन किया है, एक चित्र खींच दिया है, पर बाद में बता दिया कि चित्र किसका है। ये सीता राम जी का है। लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी और ब्रह्म स्वरूप भगवान राम, ये सीताराम के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और सीताराम प्रकट होकर के कहते हैं वरदान मांग। तो वे सीताराम वरदान दे करके बाद में दूसरे जन्म में राजा दशरथ के यहाँ पर वे सीताराम प्रकट होते हैं। तो आज देखिए अब क्या कहते हैं भगवान, क्या बोल रहा है वो। जब भगवान ने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं महादानी समझ करके तू मुझसे तू समझ में मैं महादानी हूँ, चाह बोल क्या चाहता तू, यहाँ कुछ भी तेरे लिए अदेय नहीं है। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो सुन प्रभु बचन जोर जुग पानी। हाँ भाई देखिए यहाँ पर अर्थ समझिए, या पानी में समझ लिए, जुग यानी दो, पानी यानी हाथ। पानी कहते ना, तो अपनी भाषा में सीधा कवि ने पानी लिख दिया है। तो यहाँ पानी अर्थ नहीं है भैया, यहाँ पानी का मतलब हाथ, दोनों हाथ। सुन प्रभु बचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुवानी। और बड़े धैर्य धारण करके, और कौन बोली भाई इस बार शत्रुपा जी क्या कहती हैं, बोली मृदुवानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। महाराज आपके चरण चरणार बिंद देख करके हमारी सारी कामनाएं लुप्त हो गई हैं, यानी पूर्ण हो गई हैं। एक लाल सा बड़े उर्माही, और सुगम यगम कही जात सुनाई। तुम्हें देत यति सुगम गुसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। अरे हम तो भैया कंजूसी कारण, कई बार क्या था हमारे सामने भी होता है, सामने वाला दाता तो जो कुछ बहुत कुछ देने वाला है, पर हमसे जब मांगा जाता है तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार न जाने हमको इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कह रहा भाई हम तो कृपा, हमारी कृपणता है, पर आपके लिए तो सब कुछ सुगम है, अगम हमको, हमारे लिए अगम है। हमको तो बड़ा कठिन लग रहा है, पर जो हमारे लिए कठिन है वो प्रभु आपके लिए बड़ा सरल है। यथा दरिद्र विबुध तरुज पाई, और बहु संपत्ति मांगत सकुच। कितना अच्छा उदाहरण दिया गोस्वामी जी। क्या कह रहे हैं, जैसे बड़ा महादरिद्री आदमी कदम वृक्ष के नीचे आ जाए, अब कदम वृक्ष से मांगने में संकोच कर रहा, अरे मैं क्या मांगूं, क्योंकि उसके लिए तो इतना गरीब है कि उसके लिए 1000 रुपया नहीं मांगेगा, 100 रुपया उसके लिए बड़े महत्व के। तो इसलिए कहा है सब सच्चा रहे। तासु प्रभाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। और इसी प्रकार से मेरे हृदय में भी संशय हो रहा, क्योंकि उसके प्रभाव को, कल वृक्ष का प्रभाव नहीं जानता वो दरिद्री, तो एक तरह से हम भी दरिद्री की तरह प्रभु आपका प्रभाव, आपके बारे में हमें कुछ मन में संशय है। सो तुम जानऊ अंतर जामी, पूर्वऊ मोर मनोरथ स्वामी। वह सब आप जानते हैं, आपसे क्या कुछ छिपा हुआ है, आप तो अंतर्यामी हैं। ये अंतर्यामी हृदय में भी आयाम करने वाले, बैठने वाले, समझने वाले, हृदय को भी जानने वाले, तो आप तो घट घट के जानते हैं। तो सब कुछ प्याय मांगो नरप मोही। अब भगवान कह रहे हैं भैया, तो और खुलासा कर दिया, पहले के लिए मैं महादानी हूँ, मांग ले क्या मांगना है। पर फिर भी जो संकोच कर रहा है, सामने वाला को संकोच हो रहा, तो क्या अच्छा तू संकोच तोड़ दे यार भाई, जो तुझे मांगना है सो मांग ले। मोहे नहीं अदे ये कछु तोई, मोहरे नहीं अदे। मेरे लिए आपके लिए कुछ अदे नहीं है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं ना दे सकूं। अब बोलिए, कई बार लोग कहते हैं अरे तुम्हारी तो जान हाजिर है, बोलो तो ज़रा, कह दो क्या चाहिए।
तो यही भगवान कह रहे हैं भैया आपके लिए तो कोई भी आदेश नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयऊँ सत्यभाव। अब राजा कहता है कि आप तो दानियों में शिरोमणि हैं। भगवान ने पहले कह दिया मैं तो महादानी हूँ। जब भगवान ही कह रहा है तो राजा को कहने में क्या बिगड़ रहा है भाई। जब सामने वाले ही कह रहा है कि मैं महादानी हूँ तो बोले हाँ महाराज आप तो महादानी हो। अब तो हमें पूरा विश्वास हो गया है, आप तो हमको आप कृपा के निधान भी हैं। तो इसलिए सत्य बात तो मैं कह रहा हूँ, मन की बात क्या है मेरे कि चाहो तो मैं समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। अब आपसे क्या छिपाना है। तो हमारे गांव कहते हैं भैया दाई से पेट नहीं छिपाया जा सकता है। सब जानती है कि क्या पैदा क्या होने वाला है, कहाँ तक पेट छिपाएगी वो गर्भवती औरत। तो ऐसे ही कह रहा महाराज अब आपसे क्या छिपाना, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपके समान ही पुत्र चाहिए। अब वो ही आपके समान सीताराम जी के रूप में आए थे ना, पहले बता दिया उन्होंने राम जी के रूप में आए भगवान हैं। बहुत से अवतार हैं उनके तो, पर एक ही अवतार के रूप में आए हैं। तो वही जो है उसी रूप में आना चाहते हैं भगवान, इसलिए वरदान मांग रहे हैं कि आपके समान पुत्र चाहिए। अब लो भाई, अब है ना विचित्र बात, अपने पुत्रों को बरबस राज्य दे करके पुत्र की कामना फिर भी रह गई। वहाँ से जंगल से आए थे ना, तो बरबस राज सुतई तेने दीना। अपने पुत्रों को, अपने जो पुत्र थे उनके कौन थे पुत्र मालूम ना आपको, उत्तानपाद जैसे पुत्र को राज दे करके यहाँ गए, तपस्या की। तपस्या के बाद में भी फिर क्या मांगा, फिर भी बेटा ही मांगा उन्होंने, मोक्ष नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा, या सीधा है कि जो भक्त होता है वो मोक्ष नहीं चाहता, वो तो भक्ति ही चाहता है, भगवान को ही चाहता है। तो उन्होंने अपने इंसान, पहले पुत्र इंसान था, अब आप पुत्र के रूप में भगवान को चाहा उन्होंने। देखिए अब आप तो यहाँ भी कामना तपस्या की। तपस्या किसके लिए की, पुत्र के लिए कर, पर पुत्र के लिए नहीं की है। कौन सा पुत्र, पुत्र चाहिए तो ऐसा पुत्र कि संसार में फिर ऐसा कोई पुत्र नहीं हो, यानी भगवान आप ही पुत्र बन के आ जाइए, ऐसी ही मेरी इच्छा है। अरे भैया भक्तों की कथाएं बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं और बड़ी मनोरम इच्छाएं उनके हृदय में जागती हैं। कोई अपना भगवान को मित्र मानता है, कोई बेटा के रूप में मानता है, कोई सखा मानता है। और कहीं कहीं तो कहते हैं, एक जगह तो बताते हैं कि वो कोई राजा था हमारे यहाँ पर, और मध्य प्रदेश में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ के राजा कहते थे कि भैया मेरी पुत्रवधू है सीता, मेरा पुत्र है। तो वही जैसा कि दशरथ जी के साथ में था। तो भैया भक्तों की कथाएं तो बड़ी हाँ सच्चे हृदय से जहाँ होता है तो कहते हैं भगवान वो आपकी इच्छा को पूरी करते हैं, आपकी पत रखते हैं, आपकी लाज रखते हैं। तो अब हाथ जोड़, जब पूरी तरह से ठोक बजा दिया, देखो राजा ने कि हमारा संकोच हो रहा है, आप तो महादानी हैं, शिरोमणि हैं, आपके लिए सब कुछ सुगम है। तब कह दिया अच्छा भैया तो अब तू मांग क्यों नहीं रहा भाई, तू तेरे लिए क्या दे है मेरे लिए, सब मांग रहे जो कुछ मांगना। तो फिर धीरे से कहने लगे मांगूँ चाहूँ तो मैं समान सुतो, आपके जैसा बेटा चाहिए मुझे। अब आपसे और क्या छिपाना, बहुत छिपा के संकोच हो रहा था कहने में, पर अब तो कह ही देता हूँ। इस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति श्री मनु शतरूपा ने प्रकट कर दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो।